नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ का समापन हो गया। 45 दिनों तक चले महाकुंभ का आखिरकार समापन हो गया। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो कह रहे हैं कि महाकुंभ का समापन तो पहले ही हो गया था, ये तो सरकारी महाकुंभ चल रहा था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल आज बहुत सारे हैं। सवाल आज ये है कि महाकुंभ के इस समापन पर क्या सरकार कम से कम अब जिम्मेदारी से अपनी कुछ गलतियों को, अपनी कुछ खामियों को स्वीकार करेगी। लेकिन ये सवाल उठते उससे पहले ही लेख लिखने शुरू किए जा चुके थे। आज नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ब्लॉग लिखा, उसमें नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी। किस बात को लेकर के माफी मांगी है और किस बात को लेकर के माफी मांगनी चाहिए थी, इस पर भी बात करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जो गिद्धों की बात कर रहे थे, सूरों की बात कर रहे थे, आज खुद गए महाकुंभ के समापन पर प्रयागराज के अंदर और वहां पर जाकर के संगम के तट से थैली उठाने का काम कर रहे थे, कूड़ा उठाने का काम कर रहे थे, झाड़ू लगाने का काम कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने आज के दिन को भी विपक्ष पर निशाना साधने के लिए खाली जाने नहीं दिया। आज भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधने का काम किया। यहां तक की बात तो समझ में भी आती है कि चलिए सरकार के लोग हैं, अपनी राजनीति से बाज नहीं आएंगे। चाहे कुंभ हो, चाहे धर्म का मामला हो, चाहे आस्था का मामला हो, चाहे देश का मामला हो, चाहे प्रदेश का मामला हो, राजनीति 24 घंटे करनी है और 365 दिन करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारी अफसरों को अगर आप देखेंगे तो राजनेताओं से भी पीछे नहीं है। एक बयान निकल करके सामने आया और इस बयान ने अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ बिना किसी बड़ी घटना के समाप्त हो गया है। बिना किसी बड़ी घटना के महाकुंभ का आयोजन हुआ है। कमाल की बात है ना। राजनेता राजनीति करें तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे ऐसे सरकारी नौकर अगर लोगों के सामने इस तरीके से झूठ बोलेंगे तो फिर इसको क्या ही कहा जाए। क्या डीजीपी को वो लोग दिखाई नहीं दिए जो लोग कुंभ के अंदर कुचल करके मारे गए? और केवल वही नहीं मारे गए, उसके अलावा भी कुंभ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। लेकिन कमाल की बात है कि ये कह रहे हैं कि बिना किसी बड़ी घटना के महाकुंभ का सफल आयोजन हो गया और महाकुंभ जो है वो सफलता के साथ में पूरा हो गया। क्या वाकई कोई और बड़ी घटना ये लोग चाहते थे? सवाल बहुत सारे हैं। एक खबर देखिए आप, महाकुंभ के अंदर बड़ा हादसा हुआ। ये 2 लोगों की मौत हुई, पार्किंग में सो रहे थे तभी आ गया था काल। ये 24 फरवरी की, मतलब बहुत पहले नहीं जाएंगे कि सरकार के इंतजामात क्या थे, अमोनी अमावस्या 24 फरवरी की खबर है। खैर, सरकारी अफसरों ने जिस तरीके से काम किया है वो सबके सामने है। कायदे से तो जो 66 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 66 करोड़ लोग आए, उन 66 करोड़ लोगों को कायदे से सरकार को एक एक धन्यवाद जो है वो प्रस्ताव पत्र बना करके भेजना चाहिए। क्योंकि आपके पास में जब इतना बड़ा आंकड़ा है और आप मानते हैं कि इतने लोग आए हैं तो उनको आपकी तरफ से एक पत्र भी जाना चाहिए। और कुछ लोगों को ढूंढा भी जाना चाहिए, उन लोगों को ढूंढा जाना चाहिए जो इस महाकुंभ में नहीं आ पाए और वो देशद्रोही कहलाए जाएंगे। क्योंकि ये बागेश्वर बाबा तो यही कह रहे थे कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। अब हमारे जैसे लोग जो महाकुंभ में नहीं गए वो देशद्रोही हो गए इनकी नजर में, वो पछता रहे इनकी नजर में। मैं अकेला नहीं हूं इस देश में, मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं, 50 करोड़ हैं या 100 करोड़ हैं। तो 100 करोड़ लोग अगर देशद्रोही हैं इस देश में, तो बताइए फिर आप खुद देशभक्त हैं, इस बात पर आपकी सर्टिफिकेट जो है वो भी मांगा जाएगा। खैर, नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा। नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा और ब्लॉग में नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा कि एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। अब गजब की बात यह है कि टाइटल दिया गया है एकता का महाकुंभ। ये ठीक बात है कि कुंभ के अंदर स्नान करने वाले सारे एक ही जगह पर स्नान कर रहे थे, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो। लेकिन जिस प्रकार से कुंभ में
मुसलमानों की एंट्री को लेकर के जो बयान निकल करके सामने आए थे शुरुआत में ही, और उसके बाद में तकरीबन बड़ी संख्या में मुसलमानों ने इस महाकुंभ से दूरी बना करके ही रखी। कुछ लोग कहेंगे कि ये कुंभ जो है वो मुसलमानों का नहीं है, ये तो उनके धर्म का भी नहीं है। ठीक बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। दो बड़ी बातें यहां पर कही गई है। इस देश की एकता केवल एक धर्म के लोगों की एकता की वजह से नहीं हो सकती। इस देश की एकता मतलब सारे धर्मों के लोगों की, और जो व्यक्ति धर्मों को नहीं मानते हैं उनकी भी एकता अगर बनती है तभी इस देश की एकता बनती है। और युग परिवर्तन की अगर बात हो रही है तो युग परिवर्तन की बात में आप एक समुदाय के लोगों को पीछे छोड़ दें तो क्या देश आगे बढ़ेगा? खैर, नरेंद्र मोदी ने जो है इस महाकुंभ को लेकर के ब्लॉग लिखा, और उस ब्लॉग में कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई, और उन्होंने कहा कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मां गंगा यमुना सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो जनता से क्षमा प्रार्थी हूं। नरेंद्र मोदी ने कम से कम एक बड़ा दिल जो है जरूर दिखाया, इस बात को कहा जाना चाहिए। हाँ, यह बात सही है कि फिर बाद में सारी बातें इन्होंने चाशनी में डुबो करके लिखी हैं, और महाकुंभ में मारे गए लोग, चाहे वो दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन पर मारे गए लोग हों, चाहे मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में मारे गए हुए लोग हों, उनके लिए नरेंद्र मोदी की तरफ से आज कोई श्रद्धांजलि वाली बात इनके इस ब्लॉग में नहीं दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आयोजन विशाल था और इस आयोजन को करना आसान भी नहीं था। गंगा मां से, यमुना से और सरस्वती से इन्होंने माफी मांगी है। श्रद्धालुओं से भी कहा कि अगर कुछ कमी रह गई हो तो जनता से भी क्षमा प्रार्थी हूं। कम से कम ये इस बात को जो है जरूर कहा जाना चाहिए था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बात को भी नहीं कहा। शायद नरेंद्र मोदी में और योगी में कम से कम एक अंतर यह तो जरूर है, प्रतीक के तौर पर ही सही, सच्चाई में हकीकत में कौन क्या है यह अलग बात है, लेकिन प्रतीक के तौर पर ही सही। आप जरा दो तस्वीरें ये देखिए। एक तरफ वो तस्वीर है जहां पर योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ के समापन के बाद में सफाई कर्मचारियों का साथ में बैठ करके खाना खा रहे हैं, और दूसरी तरफ 2019 के अंदर प्रयागराज के अंदर कुंभ की तस्वीर है जहां पर नरेंद्र मोदी सफाई कर्मचारियों का पैर धोते हुए नजर आए थे। तो नरेंद्र मोदी इस बात को तो बखूबी जानते हैं कि कैसे, किस तरीके से किसी चीज को बड़ा बनाना है। योगी आदित्यनाथ को अभी इस मामले में बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज महाकुंभ को लेकर के क्रेडिट योगी आदित्यनाथ पर ना चला जाए, इसकी भी अपने ब्लॉग में जो है पूरी तरह से तैयारी उनकी दिखी। क्या कहा सुनिए। यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिल करके इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य हो, यहां ना कोई शासक था ना प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा हुआ सेवक था। मतलब योगी आदित्यनाथ अपनी छाप छोड़ना चाहे, उनकी टीम अपनी छाप छोड़ना चाहे, इससे पहले ही नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि वो यूपी के सांसद हैं। हालांकि वाराणसी के अंदर भी बड़ी भारी भीड़ और बड़ी भारी अव्यवस्था दिखाई दी, लेकिन नरेंद्र मोदी यूपी के सांसद के साथ साथ अपने आप को यह भी बता रहे हैं कि यहां पर कोई शासक प्रशासक नहीं था, सेवा भाव से सब लोग भरे हुए थे। यानी एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो छवि उभारने की कोशिश उनकी टीम की तरफ से की जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ ने देखिए कितना सफल एक इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया है, उस चीज को डाइल्यूट करते हुए यहां पर नरेंद्र मोदी नजर आए। और इसके साथ में उन्होंने कहा कि महाकुंभ का यह आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के बड़े आयोजन का दूसरी कोई तुलना नहीं है, ऐसा दूसरा कोई उदाहरण भी नहीं है। बात सही है कि बड़ी संख्या में लोग आए, ठीक है, वो 66 करोड़ नहीं होंगे तो 50 करोड़ होंगे, 50 नहीं होंगे तो 40 करोड़ के आसपास तो लोग जरूर होंगे। लेकिन सवाल एक ये है कि जब तक आप सही आंकड़े ही नहीं देंगे, किसी भी चीज का कोई सटीक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। सही आंकड़े ही सटीक विश्लेषण करवाते हैं। अगर आपके पास में आंकड़े सही नहीं है तो आपका विश्लेषण भी सटीक नहीं हो सकता है। आपने
कितने लोगों को वहां पर अनुमति दी, मीडिया को भी किस तरीके से रोका गया। महाकुंभ के अंदर कई बार आग लगी और मुझे एक वीडियो खूब अच्छे से याद है, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और वहां पर महाकुंभ में आग लग गई। हालांकि अखिलेश यादव ने तो यह भी कहा कि जब जब ये पहुंचते थे तब तब आग लग जाती थी। खैर, स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ से आगे आगे चल रहे थे, आग लगी हुई थी, पहली आग थी वो। और उसके बाद में जो है सबसे पहली जो स्टेटमेंट मेरे कानों में आई, जो मैंने देखी वहां पर, स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के मंत्री वो कहते कि मीडिया को गेट पर ही रोको। तो नरेंद्र मोदी साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि ये दुनिया भर के लोगों के लिए अध्ययन का एक विषय बनेगा, दूसरा ऐसा कोई और बड़ा उदाहरण नहीं है। अगर आप सही आंकड़े देते, सही से लोगों को वहां पर स्टडी करने देते तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ निकल करके सामने आता। हालांकि अभी भी महाकुंभ का समापन जरूर हुआ है, अभी भी आप मान करके चलिए कि बहुत सारी रिपोर्ट निकल करके सामने आएंगी, बहुत कुछ चीजें निकल करके सामने आएंगी। और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, उसको कैसे स्वीकार करेगी या पूरी तरह से उनको नकार देगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो है वो सिरे से नकार दिया और योगी आदित्यनाथ ने जो है वो सपा पर आज भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधी दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे हुए थे, फिर भी वो घटनाएं उजागर नहीं कर पाए, दुष्प्रचार का कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब आपकी नजर में विपक्ष जो है वो केवल और केवल दुष्प्रचार करने वाला है। विपक्ष का काम केवल दुष्प्रचार नहीं है, ये आपके मन में जिसने लाइन डाली है वो गलत डाली है। विपक्ष का काम आलोचना करना है, लेकिन उस आलोचना से आपको अच्छा बनने की जो है वो प्रेरणा मिलती है, उस आलोचना से आपको अच्छा काम करने की ताकत मिलती है, उस आलोचना से आपको पता चलता है कि कहां पर क्या कमी रह गई। विपक्ष आपको रास्ता दिखाता है। अगर आप उस रास्ता दिखाने वाले को अगर आप विरोधी मान रहे हैं, और विरोधी भी छोड़िए, योगी आदित्यनाथ तो गिद्ध और सुअर तक चले जाते हैं। कौन है ये गिद्ध, कौन है ये सुअर? खैर, योगी आदित्यनाथ के इस गिद्ध और सुअर वाली बात पर आएंगे, उस पर अखिलेश यादव ने भी जोरदार पलटवार किया है। लेकिन उससे पहले जरा अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सुनिए। वो कह रहे हैं कि ये तो सरकारी महाकुंभ है, वो असली महाकुंभ तो पूर्णिमा की अमावस्या को ही जो है समाप्त हो गया, पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहां से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। अब इन साधु संतों को अब क्या कहेंगे, इन शंकराचार्यों को क्या कहेंगे? इनको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? इनको गिद्धों की कैटेगरी में रखेंगे, दूसरी कैटेगरी उसमें रखेंगे, कौन सी कैटेगरी में आप रखेंगे? सवाल ये है। योगी आदित्यनाथ अभी तक इस बात को नहीं सीख पाए हैं कि कैसे अपनी आलोचना को स्वीकार करना है। योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम, उसका पूरा फोकस यही रहता है कि किसी न किसी तरीके से रोक दिया जाए चीजों को। सबसे पहला जो उनका प्रयास होता है वो यही होता है कि चीजों को रोक दिया जाए। चीजों को रोकने में इनकी बड़ी दिलचस्पी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई कुछ दबाने से कुछ छिप जाता है? यह सच्चाई यह है कि कुछ समय के लिए तो कुछ चीजों को आप जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इतिहास से चीजों को आप नहीं मिटा सकते हैं। महाकुंभ का आयोजन हुआ, निश्चित तौर पर महाकुंभ में जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, शायद सरकार उतने मुकम्मल इंतजाम नहीं कर पाई। मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, सरकार को थोड़ा रियायत दे रहा हूं। लेकिन सवाल इस बात का है साहब कि 7,500 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए इस महाकुंभ के लिए लगाए गए। और अगर 7,500 करोड़ रुपए इस महाकुंभ के लिए लगा करके भी अगर योगी आदित्यनाथ को जाकर के वहां पर कूड़ा उठाना पड़ रहा है, वहां से कुंभ की समाप्ति के बाद में थैलियां उठा करके संगम के तट से वो अगर उठानी पड़ रही है, थैली उठा करके डस्टबिन में डालनी पड़ रही है, तो सोचिए कि 7,500 करोड़ रुपए कहां गया? क्या उसका एक छोटा सा हिस्सा 7,500 करोड़ रुपए का अगर ढंग से अगर सफाई कर्मचारियों पर खर्च कर दिया जाता, सफाई की व्यवस्था बनाने के लिए खर्च कर दिया जाता, तो क्या योगी आदित्यनाथ को आज वहां पर इस तरह से गंदगी उठानी पड़ती? हालांकि 10,000 रुपए का बोनस दिया गया सफाई कर्मचारियों को,
लेकिन आप बताइए 45 दिनों तक जिन्होंने डबल शिफ्ट में तकरीबन काम किया है, उनके लिए 10,000 रुपए का बोनस क्या पर्याप्त है? लोग हफ्ते 10 दिन तक, अगर कोई त्योहार का मौसम आता है, दिवाली है, ईद है, रमजान है, उस पर अगर अपने कारीगरों से अगर ज्यादा काम लेता है तो इससे ज्यादा बोनस तो वो दे देता है जिसमें हफ्ते 10 दिन का काम होता है। कोई त्योहार आ रहा है जिस पर कोई मिठाई बनानी है, कुछ और काम करना है, और उसके लिए मान लीजिए कि रात दिन जग करके काम किया है, तो इससे ज्यादा तो वो अपने कारीगरों को पैसा दे देता है। 45 दिनों तक काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को 10-10 हजार रुपए का बोनस योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है, और इस चीज को ढोल नगाड़ों के साथ में तमाम गोदी मीडिया के चैनल, उन पर जो है वो इसका गुणगान किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ इस चीज से कभी भी अपना मुंह नहीं छिपा पाएंगे कि कुंभ के अंदर सवाल पूछने वालों को, कुंभ के अंदर अव्यवस्था अगर सरकार की कहीं पर दिखाई दी, उस पर जो है अगर सवाल कोई कर रहा था तो उसको आपने गिद्ध और सुअर बता दिया। कायदे से तो योगी आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने भी लोगों की मौतों की बात की थी, उनको श्रद्धांजलि दी थी, अमित शाह ने भी अपना शोक संदेश भेजने का काम किया था, तो क्या आपकी नजर में मोदी और अमित शाह भी गिद्ध हैं? किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली। ये गिद्ध को लेकर के गिद्ध कहना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। हमने आपने सोशल मीडिया में कई चैनलों में वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखे कि एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपनी मां को ढूंढने आया, एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कई अपने परिवार के सदस्य जो खो गए उनको ढूंढने आए, कई दिनों भटकते रहे, उन्हें अपने परिवारों को कोई सुध नहीं मिली। वो पाया खोया केंद्र में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिली उन्हें। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? सुअरों को गंदगी मिली। हमने आपने किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। समय समय पर सरकार को जगाते रहे कि सरकार जाने की क्या कमियां हैं। अगर सबसे ज्यादा गंदगी की बात किसी ने कही तो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा कि गंगा माँ का जो पानी है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो नहाने तक के नहीं है, आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं। ये CPWD ने कहा है। ये आपके स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने क्या कहा, सवाल वो नहीं है। तो क्या आप दिल्ली के सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के जो लोग, जो NGT से जुड़े लोग हैं, उनको आपने सुअर कहा? हो सकता है आपने सुअर इसलिए भी कहा हो कि मंत्री शायद पिछड़ी जात के हैं। वहां पर दिल्ली में जो पर्यावरण विभाग देखते हैं, वो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड देखते हैं, वो शायद मंत्री जी पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए शायद सुअर कहा आपने उनको। योगी आदित्यनाथ कैसे इन बातों से मुकर सकते हैं? योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्या योगी आदित्यनाथ कभी 5-10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में अपने इन शब्दों को दोबारा देख पाएंगे? और दोबारा इन शब्दों को देख करके वो अपने मन में इस बात का जवाब दे पाएंगे कि कौन गिद्ध था, कौन सुअर था? खैर, महाकुंभ का आयोजन हुआ है। महाकुंभ ने निश्चित तौर पर लोगों के लिए वहां पर बड़ी संख्या में कई रास्ते भी खोलने का काम किया। लोगों ने वहां से पैसा भी कमाया है, यूपी सरकार के पास में रेवेन्यू भी गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या महाकुंभ में आस्था के साथ में जो लोग गए वो ठगे तो नहीं गए? या आस्था के नाम पर जो एक कहावत कही जाती है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, क्या आस्था के नाम पर गए हुए लोगों को पूरी तरह से लूट लिया गया? एक छोटी सी खबर मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं दूंगा और ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं दूंगा। एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए कि क्या कुछ जो है वो प्रयागराज के अंदर हुआ है, महाकुंभ के अंदर हुआ है। भास्कर की एक खबर है और एक खबर बताती है कि महाकुंभ में एक महिला ने चुराए 32 मोबाइल, होमगार्ड ने रोका तो बैग छोड़ करके भाग गई। एक महिला थी जो वहां पर चोरी का काम कर रही थी, मोबाइल चुराने का काम कर रही थी, और वो महिला 32 मोबाइल अपने बैग में लेकर के भागती हुई पकड़ी गई। एक होमगार्ड ने उसको रोका कि बैग चेक कराओ।
और वो बैग को ही छोड़ करके भाग गए। जाहिर सी बात है, कोई मोबाइल दोबारा तो लेकर के आता नहीं है। जिसने एक बार मोबाइल वहां से चोरी किया तो उसको फटाक से अपने गोदाम में पहुंचा देगा, जिस दुकान पर वो बेचे जाते होंगे वहां पहुंचा देगा, या जिस नेटवर्क के जरिए वो आगे भेजते होंगे तो वहां पहुंचा देगा। और एक समय पे, जिस समय पर उसको होमगार्ड ने रोका, 32 मोबाइल उसके पास में थे। तो मतलब करीब करीब अंदाजा लगा लीजिए आप कि वो दिन में 100 मोबाइल तो जरूर कर लेती होगी। 45 दिनों तक कुंभ चला। 45 दिनों तक कुंभ चला, और अगर एवरेज आप लगाएं 100 के हिसाब से, 40 दिन भी अगर उसने काम किया होगा तो 4,000 मोबाइल हो जाएंगे। उसका आधा भी अगर आप मान लें तो 2,000 मोबाइल तो कम से कम उसने चुराने का काम किया। 5,000 रुपए में भी एक मोबाइल अगर बेच दिया तो कितने रुपए कमाए? 1 करोड़ रुपए। मोबाइल चोरी करके 1 करोड़ रुपए कमा लिए। और ये तो एक वहां पर केवल महिला होगी। ना जाने कहां कहां पर क्या क्या हुआ है, किस किस तरीके से हुआ है। महाकुंभ में किस प्रकार से लोगों के साथ में क्या कुछ धोखाधड़ी की गई है, किस तरीके से ठगी की गई है। लोग अपनी आस्था की वजह से महाकुंभ में गए थे। कोई भी ठगी के लिए नहीं जाता है। जो भी व्यक्ति महाकुंभ में गया है वो अपनी आस्था के लिए गया है, अपने आप को वहां पर न्योछावर करने के लिए गया है, अपने आराध्य के लिए गया है। लेकिन क्या वाकई सरकार ने वो काम किया जिसकी जिम्मेदारी बनती थी? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।